ये बात सही है। प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद भी वो वर्चुअल मीटिंगें करके अधिकारियों के साथ लगातार कोरोना से लोगों को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, और जैसे ही वो कोरोना से नेगेटिव हुए वैसे हुए वो तमाम जनपदों में जाना, पीएचसी और सीएससी सेंटरों पे, अस्पतालों पर जाना, किसी न किसी गांव जाना, इस तरीके से पूरा दौरा किया और इतनी मुस्तैदी से लोगों को सभी को लगाया कि कोरोना से लोगों ने जल्दी वहाँ निजात पाई। और जो उनकी स्थिति थी, जिस तरीके से तैयार किया लोगों को, उसमें आगे आने वाले समय में भी कोरोना से बचने के लिए गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले निगरानी कमेटियां बनाई हैं। और चूँकि ये बताया गया कि तीसरी लहर बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभावी होगी, इसलिए 0 से 6 महीने, 6 महीने से 12 महीने या 3 साल तक ऐसे बच्चों को, अलग अलग एज के बच्चों के लिए निगरानी कमेटियों को बाकायदा मेडिकल किट बाँटी है, मेडिसिन किट दी है उनको। और निगरानी कमेटियां लगातार इसकी जांच करती, निगरानी करती रहेंगी, किसी को, बच्चे को बुखार तो नहीं है या बड़े को भी बुखार तो नहीं है। तो अगर किसी को भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम है तो निगरानी कमेटियां, जो उनके पास दवा है, वो दवा उनको तत्काल दे करके बचाने का काम करेंगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य है कि अगर एक तो किसी भी कीमत पे तीसरी लहर आने ना पाए, और अगर किसी कारण आ भी जाती है तो उससे सबकी ज़िंदगी बचे, किसी की ज़िंदगी जाने ना पाए। इस मुहिम पे काम योगी आदित्यनाथ जी करने का काम कर रहे हैं। अगर बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने ये पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है मॉडर्न यूपी बनाने के लिए बहुत ही तेजी से काम कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश में माफिया राज हो या फिर आतंकवाद हो, इन सब को अंडर कंट्रोल कर लिया है। और आज की अगर स्थिति की बात करें तो कोई भी इस तरीके के जो भी क्रिमिनल्स हैं वो महिलाओं पर आंख उठाकर देख नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। सही बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जी तोड़ मेहनत करने का काम किया है। कानून का राज कायम करने में जो भी माफिया रहे हैं, या तो वो जेल में हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, ये स्थिति उन्होंने बना देने का काम किया। सभी लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं, लड़कियां बिल्कुल निश्चित तरीके से सुरक्षित हैं। देर सवेर में भी आती जाती हैं तो इस तरह की कोई घटना नज़र नहीं आती, और इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती हैं कि जो राह चलते किसी के साथ घटे है। ऐसा इस तरीके का माहौल नहीं है। और अब पूरी तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से वहाँ पर कानून का राज कायम करने में जो मेहनत करने का काम किया है वो अद्वितीय है, बेमिसाल है। लेकिन इसी भी के मुख्यमंत्री की आपको पता भी है कि पोस्ट वायलेंस को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब ममता जी ने ये कहा है कि मोदी जी को ये बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है ही नहीं, और वहाँ पर कितने कमीशंस भेजे गए, वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उन्नाव और हाथरस में अभी भी कोई मतलब कुछ पता नहीं चल पाया उन सब चीज़ों का। काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इस पर इन्होंने कहा है कि बंगाल का नाम दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कानून है ही नहीं। नहीं, वो ममता जी किसी चिढ़न की वजह से ऐसा बोल रही हैं। चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, उसमें एसआईटी ने बाकायदा जांच की है। और कहीं पर भी इस तरह की अगर कोई घटना सुनाई देती है, पता चलता है, तो लोग सरकार पूरी मुस्तैदी से काम करती है। और देखे होंगे कि कहीं ना कहीं इन घटनाओं में मालूम हुआ परिवार के ही लोगों का हाथ रहा। तो परिवार के ही लोगों का अगर कहीं कोई घर में लेटा है और कोई उनके साथ घटना कर दे, तो उस घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ये तो विक्षिप्त टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। लेकिन जो कानून का राज होना चाहिए कि भाई आप जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, आपसे कोई छिनैती नहीं कर रहा है, लड़कियों को छेड़ नहीं रहा है, सुरक्षित होकर घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हो, घर आ रहे हैं, ये कानून का राज है।
अगर जनसंख्या करें, उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर जो कानून लेकर आ रही है, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है सर, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर देखें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 35-36 करोड़ जनता थी। आज हम 1 अरब 35-36 करोड़ हो गए। अगर उस समय से जनसंख्या इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, अगर दूनी भी हो जाती तो हम 70-80 करोड़ के आसपास रहते। यानी आधी जनसंख्या उसके बाद भी अगर रहती तो आज संसाधन दूने होते, लोगों के पास सुविधाएं दूनी होती। तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, संसाधन उतने जुटाने पड़ेंगे और उससे गरीबी बढ़ती है, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। और जनसंख्या बढ़ने से चूँकि गरीबी बढ़ती है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं पूरी होंगी तो उससे क्राइम भी बढ़ता, अपराध भी बढ़ता। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और निश्चित तरीके से देश की उन्नति के लिए देश की उन्नति के लिए ये कानून जरूरी है। लेकिन वो करेंगे, एक लिखित लॉ कमीशन में देंगे। और उन्होंने ये भी सबसे अहम बात कही कि मोदी सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया था कि देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं बना जा सकती, तो योगी सरकार उनके खिलाफ कैसे जा सकती है? अब वो ऐसी जी का काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे ही। और वो जितना ज़्यादा विरोध करेंगे, मैं समझ रहा हूँ आजकल शुरू में पहले अगर देखें तो इसका विरोध होता हुआ था। सन 1977-75 में काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसी पॉलिसी को अपना लिया। तो शुरू में लोग विरोध करते हैं और आने वाले समय में जो विरोध कर रहे हैं वही इस पॉलिसी को अपनाने का काम करेंगे। जमीयत उल मदनी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ATS ने जो यहाँ पर 2 टेररिस्टों को जो गिरफ्तार किया, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उनको कानूनी संरक्षण देंगे वो। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि ऐसे तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर 6-8 साल बाद छोड़ दिया जाता है, आरोपी नहीं है इसलिए उन्हें बरी कर दिया जाता है। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और चूँकि उसे ATS ने पकड़ा है, जांच के आधार पे पकड़ा है और ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अब वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होकर के आएगा तो चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना और इनको भी अभी इस संबंध में कोई बात नहीं कहनी चाहिए जब तक पूरी घटना खुल करके सामने नहीं आ जाती। एक अंतिम जल्द ही शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पर सफाई मांगी है केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है और तमाम परिस्थितियाँ हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंस बना करके ही कोविड ये कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा में लोग पैदल चलते हैं और कुछ लोग जो है ज़मीन को नापते हुए चलते हैं, तो उसमें डिस्टेंस ऑलरेडी रहती है। डिस्टेंस बना करके लोग निकलते हैं और डिस्टेंस बना करके चलें तो कोविड का असर नहीं होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन और कोविड से बचने के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।